अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र वक़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। क्या बात है। बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों क्या बात है में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए। मुस्तफ़ा 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 गए, मुस्तफ़ा 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 गए, मुस्तफ़ा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान हज़रात, अभी जो आप बैठे हैं किसी दुनियावी जमींदार की मोहब्बत में नहीं, रसूले पाक की मोहब्बत में बैठे हैं। और मेरे आका को जिसने देखा वो तारीफ करता नजर आया, और जिसने नहीं देखा वो भी तारीफ करता नजर आया। हसन भाई, एक जुमला कहना चाहता हूं जो कभी कभी आप सुनते होंगे। इस दुनिया में एक पर एक हुक्मरान, बादशाह, जर्नैल गुजरे, लेकिन अगर आप उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री, उनके किरदार, उनके गुफ्तार अगर पढ़ना चाहें तो सही तौर पर नहीं पढ़ सकते। सिर्फ ये मेरे आका की जात है कि आपका बचपन, आपकी जवानी, आपकी आखिर उम्री, आपकी आखिर उम्री, आपकी मक्की जिंदगी, आपकी मदनी जिंदगी, आपके सहाबा कितने थे, आपके खुलफा कितने थे, आपके दामाद कितने थे, आपकी बेटियां कितनी थी, यहाँ तक के आपका गुलाम कौन था ये भी लिखा हुआ है। और एक जुमला और कहना चाहता हूं,
मेरे भाइयों, कितना बड़ा आदमी हो, चाहे बादशाह हो, रियाया तो कहेगी बादशाह, उसके वज़रा तो कहेंगे बादशाह, लेकिन बेटा होगा वो कहता नजर आएगा बब्बू जान, बेटी होगी वो कहती नजर आएगी अब्बू जान, बीवी होगी तो शौहर कहती नजर आएगी। हसन भाई तवज्जो चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, ये जुमला ख़त्म ना हो, ये जुमला आपके सर से ना गुजरे, इसे दिल में बिठा लीजिएगा। और दामाद हो तो वो भी ससुर साहब या अब्बू जान कहेंगे, लेकिन सिर्फ मेरे आका की जात है कि अगर चचा अब्बास हैं तो वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अगर दामाद है अली और उस्मान तो वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, ससुर हजरत अबू बकर और उमर है वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, दाई हलीमा जिन्होंने दूध पिलाया वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, बेटी फातिमा वो भी अब्बू जान नहीं कह रही है बल्कि कह रही है या रसूल अल्लाह। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका को देखने वालों ने तवज्जो कीजिएगा, करीब से देखा, जिन्होंने करीब से देखा हजरत हसन ने तो ये कहा तवसन मिन कलम तरक़त आईनी वजमल मिन कलम तलिदिन निसा, यानी रे या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा, और देखे कैसे, ऐसा बच्चा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये कौन हसन, जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से देखा, मक्के में देखा, मदीने में देखा, और करीब आ जाए वो अबू बकर सिद्दीक जिन पे मैंने उर्स रज़वी में तकरीर की है, जिनके बारे में आका ने फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना फ़ायदा न पहुंचाया जितना कि अबू बकर के माल ने मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। और हुब्बु अबी बकरिन व शुक्र वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती, अरे अबू बकर से मोहब्बत करना और उसका शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। तभी तो साहिब तसनीफ़ात कसीरा इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा तो ये कहा था या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। हज़रत अली ने देखा तो ये कहा था या रसूल अल्लाह ये चाँदो सूरज आपके हुस्नो जमाल के सामने क्या बेचता है। और आगे बढ़िए, हज़रत आयशा जो 10 साल जिंदगी आका की ज़ौजियत में गुजारी, उन्होंने देखा, करीब से देखा तो ये कहा लव्वामी ज़ुलेखा लौराइना जबीनहु ला फरनल क़त्ल क़ुलूबा अला लैदी, अरे ज़ुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर हमारे नबी को देख लेती तो उंगली काटने के बजाय अपने दिल को काट लेती। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और करीब से देखने वाली जात कौन जात है, तवज्जो कीजिएगा, वो जिब्रील अमी सिदरा के मकी रूहुल अमी सैयदुल मलाइका। हजरत जिब्रील अमी से मैंने पूछा आप ही बताए, आपने तो आदम को भी देखा, आपने तो हजरत नूह को भी देखा, आपने हजरत शीश को भी देखा, आपने हजरत यूसुफ के जमाल को भी देखा, हजरत मूसा और ईसा के कमाल को भी देखा, क्या हमारे आका से अच्छा आपने देखा, हमने हमारे आका से बेहतर और हुस्न जमाल के मालिक आपने देखा। तो हजरत जिब्रील अमी ने अर्ज किया था सरकार की बारगाह में कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लमारा मिस्ला मोहम्मद, मैंने कायनात के खित्ते को उलट पलट कर देखा लेकिन आपसे बेहतर या रसूल अल्लाह हमने किसी को नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक नहीं यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, आफा कहा गर्दीदाम मेहरे बोता वर्जीदाम बेसियार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दीगरी। अब तवज्जो कीजिएगा, ये वो लोग थे जिन्होंने सामने से देखा, ये वो लोग थे जो माथे की निगाहों से देखा, ये वो लोग थे जो मक्के में देखा, ये वो लोग थे जो मदीने में चलते हुए देखा, ये वो लोग थे जो मकाम ताइब में जाते हुए देखा, ये वो लोग थे जो जंगे उहुद में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे अहज़ाब में देखा, जंगे अहज़ाब में देखा, अरे फातिह मक्का की हैसियत से, अजीम सिपा सालार की हैसियत से देखा। लेकिन अब वो ज़ात जिन्होंने मदीने में चलते फिरते तो नहीं देखा, अरे मदीने में चलते फिरते तो नहीं देखा, मक्के में तो नहीं देखा, करीब से तो नहीं देखा, बल्कि 1300 सदियां गुजरने के बाद देखा तो क्या कहा ताजुश शरिया हुजूर अख्तर रजा खान है कि मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर जो बनाया आप है। और शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद ने देखा तो ये कहा था हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद
मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, खुदा इतनी कुव्वत दे मेरे कलम में कि बद मजहबों को सुधारा करूं मैं। और आलम इस्लाम की आफाकी अबकरी शख्सियत इमाम मोहम्मद रजा खान ने 1300 साल गुजरने के बाद जब माथे की निगाहों से देखा तो क्या कहा, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह कि क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खाली का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो हजरात माशाल्लाह बेदार हैं, थोड़ी देर और सुनेंगे। हजरत वो मुस्तफ़ा हाँ, तो गोया के पूरी कायनात ये कह रही है हसन भाई के मुस्तफ़ा बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए, बन के तारीकियों में ज़या गए। गोद में उनको ले कर कहे सादिया, गोद में उनको ले कर कहे सादिया, गोद में उनको ले कर कहे सादिया, गोद में उनको ले कर कहे सादिया। अरे देखिए वाह वाह, देखिए हुस्न की इंतहा गए, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुस्न की इंतहा गए। आखिर शेर दुआओं के साथ मुलाजा कर लें, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, वलाकि रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, हमारे नबी आखिरी नबी। 1446 साल हो गई हिजरत के, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे आका से पहले एक एक वक्त में कई नबी हुआ करते थे। अब मेरे आका के बाद अब कोई नबी नहीं, लेकिन दीन का काम होगा कैसे, मजहब का काम होगा कैसे। मेरे आका ने फरमाया कि इन्ना उलमा उम्मती कम्बियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह काम करते नजर आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, रसूल तो नहीं आएंगे। ऐ लोगों, आका फरमाते हैं मेरे बाप, ये खुलफा, ये सहाबा की जमात, ताबेइन की जमात, तबे ताबेइन की जमात, अरे नबी तो नहीं आएंगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे। नबी तो नहीं आएंगे, गरीब नवाज आएंगे। एक जुमला में कहता हो, चाहे हिंदुस्तान के जो भी हालात हो, लेकिन दो नाम जब लेते हैं या सामने आते हैं तो दिल में भी तकवियत होती है, ईमान में भी तकवियत होती है, और जिस्मानियत में भी तकवियत होती है। एक नाम हिंदल वाली गरीब नवाज का है और एक नाम वारिसे पाक का है। हम ये कहते हैं लोगों, तुम होगे कि तुम्हारा कोई वारिस नहीं, हमारे पास वारिसे पाक है। हम अगरचे गरीब है, तुम अमीर हो, अमीर नवाज नहीं है। हम अगरचे गरीब हैं, हमारे पास गरीब नवाज हैं। तो हमारे आका आखिरी नबी, अब दीन का काम कैसे होगा। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे, गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी आएंगे, 14 सदी में इमाम मोहम्मद रजा आएंगे, मुफ्ती आजम आएंगे, ताजुल शरिया आएंगे। ये उलमा फजला की जमात कयामत तक आती रहेगी और दीनों मजहब का काम ऐसे ही चलता रहेगा। अब किसी भी नबी की जरूरत नहीं, अब किसी भी नबी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब खातमुल अंबिया गए, क्योंकि अब खातमुल
अंबिया गए मुस्तफ़ा 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 गए। एक मरतबा दुरूद शरीफ मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफीना व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आगे कर रहा हूँ और अपनी आयत मतलूबा पे मजीद रोशनी डालना चाहता हूँ। एक मरतबा और हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, एक शेर पढ़ता हूँ और उसकी वजाहत मजीद करूँगा। तवज्जो कीजिएगा कि अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। आप भी तो बोल दे। अरे क्या कहिए, मुजम्मिल कहिए या मुदस्सिर कहिए, ताहा कहिए या यासीन कहिए, क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। क्या कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए या बदरुद्दोजा कहिए या कहफुल वरा कहिए, शहरे यारे हरम कहिए या ताजदारे हरम कहिए, नौबहारे शफात कहिए, क्या कहिए। अरे अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। क्या कहिए, ताहा कहिए या यासीन कहिए, मुजम्मिल कहिए या मुदस्सिर कहिए, मक्की आका कहिए या मदनी आका कहिए। अरे भूखों को खाना खिलाने वाली ज़ात कहिए या नंगों को कपड़े पहनाने वाली ज़ात कहिए, बेकसों का कस या बेबसों का बस आका कहिए, क्या कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। हजरात, ये इस्लाम ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा। हमारे आका का अखलाक शामिल है, हमारे आका के किरदार शामिल है, हमारे आका के किरदारों गुफ्तारों रफ्तार शामिल है। अगर बताने पे आ जाऊँ मुझ जैसा हकीर तो घंटों नहीं बल्कि कई रातें दरकार है। तवज्जो कीजिएगा, तभी तो मेरे आका का ही तो अखलाक है। क्या या दुश्मन कत्ल करने के इरादे से आका का चेहरा देखा या अखलाक देखा, कदमों में गिर गया। फारूक आजम आए थे आका को कत्ल करने के लिए। आका का एक ही जुमला, क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि अमन शांति के दामन में आ जाओ, इस्लाम के दामन में आ जाओ। आका का एक ही जुमला फारूक आजम के दिलो दिमाग पे इस कदर असर अंदाज हुआ और जेरो जबर हुआ। तलवार एक तरफ, कदम मुस्तफ़ा में उमर की गर्दन गिर गई थी। अरे ये मेरे आका की अखलाकी की तो बात है। वो खालिद इब्न वलीद जो कट्टर दुश्मन थे, लेकिन आका के अखलाक की बुनियाद पर ऐसे हामी इस्लाम और नासिर इस्लाम बने कि जब तक रहे इस्लाम के सिपा सालार के हैसियत से रहे। ये इकरमा कौन है? अबू जहल का बेटा इकरमा, अबू जहल सड़ा हुआ काफिर। ये मेरे आका का अखलाक ही है कि अखलाक का वो असर हुआ कि इकरमा वो मुहद्दिस बनकर चमके। तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे आका का ही अखलाक है कि लोग आए थे आपको तकलीफ पहुंचाने के इरादे से, गजन पहुंचाने के इरादे से, लेकिन आका का चेहरा देखा, आका का अखलाक देखा, आका का किरदार देखा, हमेशा के लिए अपना हो गया। अब एक बात अर्ज करता हूं हजरत, ये आप लोग मोहब्बत इश्क मोहब्बत कहते हो, आला हजरत क्या कहते हैं? इश्क मोहब्बत आला हजरत। ये क्या है इश्क मोहब्बत? तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहले बता दूं, इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाने वाली जात और मर्दों में अबू बकर सिद्दीक हैं, औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, अरे लड़कों में, बच्चों में, नौजवानों में अली मुर्तजा हैं और गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा हैं। कौन है ज़ैद इब्ने हारिसा? ज़ैद इब्ने हारिसा के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये कौन ज़ैद इब्ने हारिसा हैं? ये हैं कौन? अरे ये जब बच्चे थे 9-10 साल के, अपने गांव से चले ननिहाल को, अपने ननिहाल को नानी नाने के यहाँ अब चले एक काफिले के साथ हो लिए। पहले का मामला के रास्ता बड़ा पुरखतर हुआ करता था, लोग काफिले को लूट लिया करते थे। एक उसी काफिले पे जंगल के डाकुओं ने हमला बोला और ज़ैद इब्ने हारिसा को अपने कब्जे में कर लिया। 9-10 साल उम्र थी। अब ये ज़ैद इब्ने हारिसा को मेरे भाइयों बाजारे औकाज में, मक्के के बाजार में बेच दिया और इस ज़ैद इब्ने हारिसा को खरीदा कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा के चचाजाद भाई जो थे उन्होंने खरीद लिया। लेकिन जब हजरत खदीजा का निकाह हमारे आका के साथ हुआ, तवज्जो कीजिएगा, हजरत खदीजा की उम्र 40 बरस की, हमारे आका की उम्र 25 बरस की। जब हजरत
खदीजा की शादी आका से हुई ना तो ज़ैद इब्न हारिसा को लेकर आए थे हजरत खदीजा, और आने के बाद आका के गुलामी में दे दिया, आका की गुलामी और खिदमत में दे दिया कि या रसूलल्लाह इसे अपने पास रखिए। अब तवज्जो कीजिएगा, जमाना गुजरा, वक्त गुजरे, साल गुजरे। एक वक्त ऐसा आया कि ज़ैद इब्न हारिसा के गांव के कुछ लोग मक्का आए हज करने के लिए। उस जमाने में भी हज होता था, उसके मजहब के मुताबिक खाने काबा का तवाफ और आबे जमजम लोग पिया करते थे। ज़ैद इब्न हारिसा के गांव वाले जब आए तो ज़ैद इब्न हारिसा को देखा कि हाजियों को पानी पिला रहे हैं, मुसाफिरों को पानी पिला रहे हैं। जब अचानक नजर पड़ी कि अरे ज़ैद इब्न हारिसा, अरे तुम हो, सालों गुजर गए थे, दसियों साल गुजर गए थे, अरे तुम हो ज़ैद, कहाँ हाँ, अरे कहाँ थे तुम, अरे तेरी माँ रोते रोते पागल हो गई, तेरा बाप दीवाना बन गया, तेरी बहन रोती रोती दीवानी बन गई, गांव के लोग तुम्हारे इंतजार में चश्मरा हैं, अरे कहाँ हो? कहा मैं तो यहाँ हूँ, मोहम्मद अरबी की गुलामी में हूँ। अब ये गांव वाले जब गए ना अपने घर पे, तो अपने घर बाद में गए, पहले ज़ैद इब्न हारिसा के यहाँ गए, उसके बाप से मुलाकात की, उसके चचा से मुलाकात की, उसकी माँ से मुलाकात की, और कह रहे हारिसा, अरे तेरे बेटे को मैंने मक्का में देखा है, हाजियों को पानी पिला रहा था, मुसाफिरों को पानी पिला रहा था। हारिसा ने कहा देखे हो, फौरन अपने भाई को लिया, उसके घर में जितने सोने चांदी थे ना सबको मोटी गड्डी बांधी, एक मोटी अपने सर पे रखा, एक मोटी अपने भाई को दिया, और कहा चल मेरे भाई ज़ैद से मिलने के लिए। कई दिनों का सफर कर कर जब मक्का आए, लोगों से आका के हालात को मालूम किया, आका के बारे में पूछा, पता बताया, आया हारिसा और उसके भाई आका दो आलम के पास, और आते ही कहने लगे कि मेरे या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद अरबी, मैंने सुना ये है कि मेरा बेटा ज़ैद आपकी गुलामी में है, मेरा बेटा ज़ैद आपकी खिदमत में रहता है, मेरे घर में जितने भी सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, मैं बहुत बड़ा मालदार आदमी हूँ, सब लेकर आया हूँ, इसे ले लीजिए और ज़ैद इब्न हारिसा को छोड़ दीजिए, ये सब ले लीजिए, और भी जरूरत पड़े ना तो ले लीजिए, लेकिन ज़ैद को छोड़ दीजिए। तारीख बताती है, मेरे आका ने मुस्कुराया, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मेरे आका ने फरमाया है हारिसा, ये जितने भी मोटी गड्ढे सोने चांदी के हैं एक जगह रहने दो, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर उसने तुम्हें पहचान लिया और जाने के लिए तैयार हो गया तो बगैर किसी रोक के, बगैर किसी टोक के, बगैर किसी दिरहमो दिनार के मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन हाँ खबरदार, अगर वो ना जाना चाहे तो तुम उस पर जिद नहीं कर सकते, उस पर तुम ज्यादती नहीं कर सकते। हारिसा का कोई बात नहीं, उसे तो पूरा यकीन था कि मेरा बेटा दसियों साल गुजर गए, जब पहली ही मुलाकात होगी, नजर से नजर टकराएगी तो उसकी मोहब्बत और ममता मजीद फूट पड़ेगी, वो मुझसे मिलने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने बहन और भाई से मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा, अपने गांव की गलियां देखने के लिए, सुनहरी सुनहरी चीजों को देखने के लिए, अरे जमीनों जायदाद और जंगलात देखने के लिए बेचैन हो जाएगा, बगैर कुछ कहे वो तैयार हो जाएगा। इतने में ज़ैद इब्न हारिसा को खबर की गई, वो आए ज़ैद इब्न हारिसा, और आका ने फरमाया ज़ैद, अरे इन्हें गौर से देखो, क्या पहचानते हो? ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे वालिद हैं और ये मेरे चचा हैं। आका ने फरमाया ज़ैद, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अरे तुम मोहब्बत से जा सकते हो, शुक्रिया के साथ जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम अपने घर जा सकते हो। इतने में हारिसा खड़ा हुआ, मेरे बेटे ज़ैद, अरे कई साल हो गए, तेरी माँ रोते रोते पागल हो गई, तेरी बहन दीवानी बन गई, अरे मेरे बेटे चल, तुम मुझे पहचानते हो ना? तो मेरे भाइयों दिल्ली वालों याद रखो ज़ैद का क्या जवाब था, अरे मेरे वालिदे गरामी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरे मेरे चचा जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी माँ को भी कह दीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस दर को छोड़कर नहीं जा सकता, इस गुलामी को छोड़कर नहीं जा सकता। ऐ मेरे वालिद सुन लीजिए, मेरे लिए आका भी मोहम्मद है, मौला भी मोहम्मद है, बाप का दर्जा भी मोहम्मद रखते हैं, और माँ की मोहब्बत भी मोहम्मद देते हैं। हज़रात इसीलिए मैं भाइयों ये अर्ज करता हूँ कि आप हैं बेमिसल आका, आप सा कोई नहीं,
आप हैं बेमिसले आका, आप सा कोई नहीं। आप हैं बेमिसले आका, आप सा कोई नहीं। आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। तवज्जो कीजिए, कोई ऊंचे से भी ऊंचा हो तो नीचा ही रहे। आला फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जी से, कोई ऊंचे से भी ऊंचा हो तो नीचा ही रहे। आपके कद के बराबर दूसरा कोई नहीं। हजरात हसन भाई तवज्जो कीजिएगा, इमरान सल्लमो और आपके तमाम जो है मेंबरान मुआविनीन मुखलिसीन तवज्जो रहे। लोग आका की से बराबरी का दावा करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरह हो जाओ, फिर आका की बात करना। पहले उनके शहजादे और गुलाम की तरह हो जाओ। अरे तवज्जो, कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा, कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा। अरे जब जहां में सानिए गौसुल वरा कोई नहीं। आप हैं बेमिसले आका, आप सा कोई नहीं। आपके जैसा जहां में दूसरा कोई नहीं। और विलादत रसूल के तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ, एक मरतबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं वक्त नहीं आपका ज़्यादा लूँगा, जो ही इशारा होगा मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सरकार की वालिदा माजिदा हैं, वो फरमाती हैं कि जब मोहम्मद अरबी मेरे बतन में थे, मेरे शिकम में थे, तो सुन लीजिए अल्फाज ये हैं, माशऊर तो इन्नी हमल तो बेही वला वजह तो लहो से कला कमा तजिदुन निसा इल्ला अन्नियन कर तो रफा है इज्जती व तानियातिन व ना बैनन नाइमी वल यक़ज़ान वक़ाल हल शऊरते अन्नके हमलते फ़कन्नी अक़ूलु मादरी वक़ाल इन्नके हमलते बे सय्यदी हाज़िल उम्मा व नबिय्यहा फ़ज़ालिका यौमुल इत्नैन। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत आमना जो सरकार की वालिदा माजिदा हैं, हमारी माँ और बहनें, वो भी सुन लें, आपके लिए भी अजीम पैगाम होगा। हज़रत आमना फरमाती हैं जब मोहम्मद अरबी मेरे बतन, मेरे शिकम, मेरे पेट में थे, तो मुझे कभी भी पता न चला, मुझे कभी भी एहसास न हुआ, मुझे कभी भी बोझ महसूस न हुआ। सिर्फ ये इतना पता चला कि अय्याम माहवारी बंद हो गए। और आगे फरमाती हैं कि एक दिन मैं ख्वाब और बेदारी की बैन थी, ख्वाब और बेदारी के दरमियान थी। इतने में एक फरिश्ता आया और मुझसे कहने लगा, ऐ आमना मुबारक हो, क्या आपको मालूम है कि आपके शिकम में कौन जलवा फरमा है, आपके बतन में कौन है, आपके पेटे मुबारक शिकम मुबारक में कौन है? हजरत आमना ने फरमाया, अम्मा आदरी, मुझे नहीं मालूम। तो उस फरिश्ते ने कहा, इन्ना के हमल तेबे सैयदी हाजिल उम्मा व नबी ये हा, क्या आमना अब मुबारक हो, आपके शिकम में इस उम्मत का सरदार जलवा फरमा है। आमना फरमाती है वो पीर का दिन था। और आगे बढ़िए, कुछ दिनों के बाद वही फरिश्ता आया और मुझे एक दूध का प्याला पेश किया, जो दूध वो था कि दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा। मुझे कहा गया पी लो, मैंने पी लिया। दोबारा कहा गया पी लो, फिर मैंने पी लिया। तीसरी मर्तबा जब मैंने पी लिया तो उस फरिश्ते ने कहा, इजहर या सैयदल मुरसलीन, इजहर या खातमन नबीन, इजहर या रसूल अल्लाह, इजहर या नबी अल्लाह, इजहर या नूरम मिन नूरिल्लाह। यानी या रसूल अल्लाह आप तो तशरीफ ले आए, या नबी अल्लाह आप तो दुनिया में आ जाएं, या नूरम मिन नूरिल्लाह अब तो दुनिया को रोशन कर दीजिए। आगे का जुमला है, फज़हरा मोहम्मदुन अरबी कल बद्रिल मुनीर। तो मोहम्मद अरबी 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में तशरीफ लाए। चराग़ तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है। चराग़ तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है। नकाब रुख से उठाओ, बड़ा अंधेरा है।
और मैं तो ये कहता हूँ ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया, उनका उसका नसीब मोमिनो बेदार हो गया, बेदार हो गया। अब तवज्जो कीजिएगा, जब आका की विलादत हो गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान हैं उनको खबर की गई, वो तशरीफ़ लाए और आका को अपनी गोद में लिया और ये बताया गया कि आप खतना शुदा पैदा हुए। सुभान अल्लाह, खतना शुदा पैदा हुए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था लयकुनन्ना ली इब्नी शान, यकीनन मेरे बेटे की बड़ी शान होगी। अब तवज्जो कीजिएगा, अब वही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े खाने काबा के तवाफ के लिए, खाने काबा का चक्कर लगाने के लिए, खाने काबा की ज़ियारत के लिए, शुक्राने के लिए आप चले 2 रकत नमाज अदा करने के लिए। तो बताया ये जाता है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि समझ में नहीं आ रहा था मैं काबा के तरफ बढ़ रहा हूँ या काबा मोहम्मद के तरफ बढ़ रहा है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान है उनका बयान है कि मैं काबा के तरफ जा रहा था, लेकिन मैं तवज्जो जब किया तो समझ में नहीं आ रहा था मैं काबा के तरफ बढ़ रहा हूँ या काबा मोहम्मद के तरफ बढ़ रहा है। जब एक जगह खड़ा हो गया, जब गौर किया तो ये पता चला अगर एक कदम मेरा काबा के तरफ बढ़ रहा है तो 2 कदम काबा मोहम्मद के तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मीठी वहशते शामे गुर्बत, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो। हजरत तवज्जो कीजिएगा, वो हजरत आमना जो सरकार की वालिदा माजिदा हैं, अल मुख्तसर दाई हलीमा जब आका को लेकर अपने कबीले में पहुंची थी, तवज्जो कीजिएगा, अपने कबीले में पहुंची तो कुछ दिनों के बाद उनके घर के अगल बगल की औरतें, उनकी पड़ोस की औरतें आ गईं और कहने लगी ऐ दाई हलीमा, ऐ हलीमा क्यों पूरी रात चिराग जलाती हो? अरे तेल बड़ा महंगा है, तू एक गरीब खातून हो, बकरी के दूध पे तेरा गुजर बसर होता है, लेकिन क्यों पूरी रात चिराग जलाती हो? तो मालूम है आपको मेरे भाइयों, तो दाई हलीमा ने कहा था वल्लाही लाओ कदो नारा वलाकिन नूर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अरे मैं चिराग कहाँ जलाती हूँ, अरे ये जो रोशनी तुम देखती हो ये मोहम्मद अरबी की चेहरे की रोशनी हुआ करती है। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत लोग कहते हैं कि ये जश्न कहाँ से, ये जुलूस कहाँ से, ये मिलादुन नबी कहाँ से? जश्न का माना आता है बहुत ज़्यादा खुशी और ईद का माना भी आता है खुशी। अब तवज्जो कीजिएगा, ये खुशी कहाँ से? जब मेरे आका की पैदाइश हुई तो उस वक्त तो कोई मुसलमान था ही नहीं जो खुशियों का इजहार करता। हाँ, जब मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत कर कर तशरीफ़ लाए तो पूरा मदीना रोशन और ताबनाक था, पूरा मदीना खुशियों से जल थलता। अरे औरतें, बच्चे और मर्द सब खुश नजर आ रहे थे। जब आका मकाम क़ुबा से चलकर मकाम क़बा से चलकर मदीना की बस्ती की तरफ आ रहे थे तो आपको मालूम है फसैदर रिजालो वन निसा फौकल बुयूत व तफरकल गिलमानो वल खिदम फी तरीक़ व युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। घर की औरतें अपने अपने घरों के छतों पे चढ़ गई थी। अरे छोटे छोटे बच्चे गलियों में घूम रहे थे, गुलाम भी और छोटे छोटे बच्चे अपने मोहल्ले के गलियों में टहल रहे थे और छोटी छोटी बच्चियां दब बजाकर ये कह रही थी हम हैं लड़कियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल की तशरीफ लाने की। और मदीना की दरो दीवार से ये आवाज आ रही थी तलाल बदरु अलैना मिन सनिया
तहनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। तवज्जो कीजिएगा, जो लोग कहते हैं कि सहाबा ने मनाया क्या, लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन ने मनाया क्या, उन्हें बता दीजिए क्या रे याद रखो आका की विलादत का जिक्र करना, आका के पैदाइश का जिक्र करना यही मिलाद है, आका की तारीफ व तौसीफ करना यही मिलाद है। पूरा कुरान अगर दिल से पढ़ो, खुलूस से पढ़ो तो ये जिक्र मुस्तफ़ा है और तवज्जो नाते मुस्तफ़ा है, मिलाद मुस्तफ़ा भी कह सकते हैं। मैं ये भी बताऊं कौन से सहाबी हैं जो आका का जिक्र ना किया, बल्कि आगे बढ़ो, हजरत आदम ने किया, हजरत नूह ने किया, हजरत शीश ने किया, हजरत मूसा ने किया, हजरत ईसा ने किया। इसीलिए तो मेरे आका के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हजरत नूह की शुजात भी है, हजरत लूत की हिकमत भी है, हजरत इब्राहिम का गिरिया भी है, हजरत अय्यूब का सबर भी है, हजरत मूसा का जलाल और ईसा का जमाल भी है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। तवज्जो कीजिएगा। और अगर ये कहे कि सहाबा ने ऐसा किया क्या, तो आप ये बात पूछ दिए, कह दिएगा क्या तुम वही काम करते हो जो सहाबा ने किया, क्या तुम वही फेल करते हो जो सहाबा ने किया, या सहाबा ने जिन जिन काम को अंजाम दिया क्या तुम वही काम करते हो। तो हमें ये बताओ, ये मदरसे जो खुले हुए हैं, ये यूनिवर्सिटियां जो खुली हुई हैं, ये जो आज की मसाजिद हैं, इस कदर तामीर के साथ, इस कदर रंगो रोगन के साथ, क्या ये चीजें सहाबा के दौर में थी? अरे सुनो, अगर तुम सहाबा की बात करोगे तो चलना फिरना दोभर हो जाएगा। आज जो तुम चल रहे हो, ट्रेन से चल रहे हो, प्लेन से चल रहे हो, मोटर कार से चल रहे हो, आज जो ये माइक में हम बोल रहे हैं और सुबह शाम एतराज करने वाले मोबाइल लेकर सुबह शाम कभी व्हाट्सएप और फेसबुक और वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उन्हें बताओ क्या सहाबा ने ट्रेन पे चला है, क्या ट्रेन पे प्लेन पे चला है, क्या मोबाइल का इस्तेमाल किया है? अगर तारीफ रखी जाए, अगर वही मियार और मियाद रखी जाए कि जो काम सहाबा ने किया वही मुसलमान करे, तो बताओ इनमें से कौन सा काम है जो सहाबा ने किया? सारी चीजें बिदअत हो जाएंगी। और ये भी बता दूं, इन लोगों को सिर्फ मिलादुन नबी के ताल्लुक से ही बिदअत समझ में आती है, और इतनी बिदअत जो रातों दिन कर रहे हैं, इतनी बिदअत और खुराफात वाहियात जो करते नजर आ रहे हैं, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। मेरे भाइयों ये सुन लो कि जिसे खुशी उसी को होगी जिसे अपना कोई होगा, खुशी उसी होगी जो कोई अपना खुशी देने वाला हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर बेटा पैदा हो तो खुशी वो उसका बाप मनाएगा, खुशी उसकी माँ मनाएगी, खुशी उसका भाई मनाएगा, खुशी उसका दोस्त मनाएगा। आपके यहाँ बेटा पैदा हो और चौराहे पे रिक्शा चालक को रोक कर आप कहें, अरे खाम रोक दो अपनी सवारी को, अपनी गाड़ी को रोक दो, ऑटो को, तुझे पता नहीं कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है? वो कहेगा, अरे भाई तुम बेवकूफ हो क्या, बेटा तेरे घर में, खुशी तेरे घर में, खुशी हम क्यों मनाएं? समझ में बात आ गई कि बेटा आपके घर में, खुशी आप मनाएंगे, खुशी आपके घर में आई, खुशी आप मनाएंगे, मिठाइयाँ आप तकसीम करेंगे, अपने दोस्तों अहबाब को आप दावत देंगे और अकीका करेंगे, लोगों को दावत आम खिलाएंगे। और जो आपका अपना नहीं होगा वो खुशी में शामिल नहीं होगा, और खास तौर से जो आपका दुश्मन होगा वो तो कतई शामिल नहीं होगा। पता ये चला कि सरकार जिनके हैं, आका जिनके हैं, अहमद मुख्तार जिनके हैं, जो लोग आका को, मोहम्मद अरबी को शाफे मानते हैं, शाफे यौमुन नुशूर मानते हैं, अहमद मुख्तार मानते हैं, मावा मलजा मानते हैं, अपना मानते हैं, वो खुशियां मनाए, और जो अपना नहीं मनाते हैं वो गम को मनाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की थोप, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात एक मरतबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं सरकार के अखलाक व किरदार के ताल्लुक से बातें तो बहुत सारी हैं, विलादत रसूल के ताल्लुक से ही बात कही जाए तो घंटों दरकार हैं, लेकिन अब मैं आका के अखलाक और किरदार के ताल्लुक से एक बात मैं पेश करूं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप उससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। हजरात, जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, आका ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, तो किसी ने पागल कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने दीवाना कहा, कोई दुश्मनी हद से ज़्यादा मोल ली। इतने में एक शख्स मुल्क यमन से आया जिसका नाम जम्माद था। क्या नाम था? जम्माद।
माशाअल्लाह उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना अयूब साहब क़िबला, मौलाना अकरम साहब क़िबला या दीगर हजरात भी हैं। बस ये आखिर वाक़या मुख्तसर अंदाज में अखलाक़ रसूल के ताल्लुक़ से पेश कर कर मैं रुख़सत होता हूँ कि इस्लाम कैसे फैला है। इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर, आका की किरदार के बुनियाद पर फैले। अरे बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, इतनी देर तक बैठे हो और इतने उलमाए कराम को समाअत किए हो, थोड़ी देर और बैठ जाओ। मैं मानता हूँ वक्त काफ़ी हो चुका है, रात का आखिर हिस्सा है, थोड़ी देर और मुलाहजा करें। मैं आपको आगे पीछे खसकने और आने के लिए नहीं कहूँगा। एक मरतबा कहते सुभान अल्लाह। आका ने जब फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, अबू जहल नहीं माना, उतबा नहीं माना, शैबा नहीं माना। एक शख्स आया जिसका नाम जम्मात था। उसका कहना था मैं पागलों को सही करता हूँ, दीवानों को सही करता हूँ, मजनू को सही करता हूँ। अब मक्के वालों को मौका मिल गया, कहने लगा जम्मात, अरे बड़े वक्त से आए हो, अरे मेरे यहाँ भी एक मोहम्मद पैदा हुआ, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उसका ये कहना था मोहम्मद पैदा हुआ जो पागल हो गया है, मजनू हो गया, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तवज्जो कीजिएगा। तो अबू जहल उतबा शैबा ने कहा ऐ जम्मात, अगर तुम मोहम्मद को सही कर दो, अगर तुम दुरुस्त कर दो तो मैं तुम्हें बेबहा इनाम दूंगा, इस कदर इनाम दूंगा कि तुम उस इनाम को उठा नहीं पाओगे। जम्मात ने कहा ऐ अबू जहल, उतबा और शैबा, इस काम में तो मैं महारत रखता हूँ, इस काम के लिए तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अब जम्मात चलकर आया आका की बारगाह में। जो ही आया, आने के बाद मेरे भाइयों, आका एक जगह तशरीफ फरमा थे। जम्मात ने पूछा ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते क्या हो, क्या आपका कहना है? तो आका ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मै यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मै युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह। अब ये जम्मात की तो हालत ख़राब हो गई, कहने लगा ऐ मोहम्मद एक मरतबा और तो पढ़िए। क्या पढ़ रहे थे? आका ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, नहमदुहु, हम उसी की तारीफ़ करते हैं, व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद तलब करते हैं, व नतवक्कलु अलैहि, और उसी पे भरोसा करते हैं, व नुमिनु बिही, और उसी पे ईमान लाते हैं। मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे वो हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। बोल दे सुभान अल्लाह। और याद रखो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और बेशक मैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसका बंदा हूं। जम्मात ने कहा एक मर्तबा और कहिए। आका ने तीसरी मर्तबा तिलावत की। उसके बाद जम्मात ने अबू जहल, उतबा और शैबा को मुखातब कर कर कहा था ऐ उतबा और शैबा और मक्का वालों सुनो, वल्लाही लक़द समेतो क़ौलल कहनते व क़ौलल सहरते व क़ौलल शोराए फमा समेतो मिसला हाउलाल कलिमात। अरे मैंने बड़े बड़े शायरों की अशार को सुने हैं, बड़े बड़े जादूगरों की जादूगरी तो देखी है, बड़े बड़े खतीबों की खिताबत को तो सुनी है, लेकिन सुनो मोहम्मद अरबी जैसी बातें कर रहे हैं वैसी बातें मैंने किसी से न सुनी है, कहीं नहीं सुनी है। हल्लुम्मा यदैका वबायो काल इस्लाम, ऐ मोहम्मद अरबी हाथ बढ़ाइए और मुझे भी अपने इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। आया था आका का इलाज करने के लिए, आया था आका का इलाज करने के लिए। वो समझा था कि दीवाने हैं, मजनू हैं, नौज़ुबिल्लाह। आका की गुफ्तगू और अखलाक करीमाना देख और सुनकर आका का ही गुलाम बन गया, आका का ही मरीज बन गया और ज़िंदगी भर आका की ग़ुलामी में रहा। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि इस जम्मात को कोई ज़बरदस्ती करने वाला था, इस जम्मात पे कोई दबाव डालने वाला था नहीं, बल्कि आका का अखलाक और किरदार, गुफ्तार देखकर वो दाखिल इस्लाम हो गया। हज़रात, कहाँ कहाँ देखेंगे हमारे आका को, कहाँ कहाँ देखेंगे हमारे मौला को। आखिर बात कहूँ मेरी माँ और बहनें, तुम पर्दे का लिहाज रखो। अल हयाओ शोबतु मिनल ईमान, ये पर्दा ईमान का हिस्सा है, ये पर्दा ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। एक सहाबिया जिनका नाम हजरत उम्मे खल्लाद है। क्या है? उम्मे खल्लाद। उम्मे खल्लाद नाम है। एक जंग में उनके बेटे की शहादत हो जाती है। किसी ने खबर की कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, फिर भी वो नकाब डालकर सरकार की बारगाह में हाजिर हो रही थी। किसी
किसी सहाबी ने कहा इस हाल में भी पर्दा कि बेटा शहीद फिर भी नकाब डालकर आगे बढ़ रही है। तो उम्मे खल्लाद ने कहा था, अरे मेरे भाइयों, बेटा खोया है, हया नहीं खोई है, बेटा खोया है, पर्दा नहीं खोई है, हाँ बेटा खोया है, अरे बेगैरती नहीं लाई है, गैरत को नहीं खोई है। गोया के उम्मे खल्लाद ने ये सबक दे दिया कि लाख परेशानी हो, हया और पर्दा, ऐ मेरी माँ और बहनों, बिल्कुल दामन और हाथ से ना जाए, हाथ में थामे रहो। यही इस्लाम का मेयार है और यही इस्लाम का मिजाज है। हजरात, बेटी बचाओ का अभियान कोई आज करे, लेकिन मेरे आका ने 1450 बरस पहले फरमाया था कि बेटी रहमत है, जहमत नहीं। बहनों की इज्जत आज कौन क्या करे। मेरे आका ने फरमाया, बहनों के घर जाओ तो कुछ तोहफा लेकर जाओ, सुभान अल्लाह। और तुम्हारे घर वो आए तो जोड़ा भी दो, घोड़ा भी दो। घोड़ा से मुराद सवारी का इंतजाम कर दो। इसलिए कि मैं बताऊं मुख्तसरन, सरकार की एक रजाई बहन जिनका नाम था हजरत शीमा, जिन्होंने गोद में खिलाया। एक जमाना गुजरा, आका ने ऐलान नबूवत के बाद हिजरत कर कर मदीना आ गए। शीमा की भी शादी हो गई एक कबीले में। अब जब आका मदीने में आए तो जंग हुई। अच्छा, जंग ऐसे ही शुरू न हुई। एक बात बताना चाह रहा हूँ हजरात, हमारे उलमाए किराम की तवज्जो, लोग ये समझते कि इस्लाम ने जंग में, लड़ाई में पहल किए, नहीं। इस्लाम पे जब ज्यादती हुई है, अब ये बताइए, अगर कोई आप पर तलवार लेकर खड़ा हो, लाठी लेकर खड़ा हो, तो आप कम से कम अपना बचाव तो करेंगे। अरे मिसाल के तौर पर हमारे हिंदुस्तान पे अगर कोई हमला बोले तो हम हिंदुस्तान को बचाएंगे कि नहीं भाई? अपने आप को बचाएंगे कि नहीं? कि बिल्कुल हवाले कर देंगे अपने आप को भी, जो मार दो, ऐसा तो नहीं हो। तो इसी तौर पर जब मक्के वालों ने चढ़ाई की, सबसे पहले मेरे भाइयों 2 हिजरी में तो जंगे बद्र नमूदार हुई। जंगे बदर, उलमाए किराम, अब जंगे बदर की हालात तो देखिए, 313 मुसलमान, 1000 वो लोग। आजकल तो काफिर कह दीजिए तो लोग परेशान होते। हालांकि काफिर से मुराद वो जो अल्लाह और रसूल का नहीं मानने वाला, इनकार करने वाला, कुरान और हदीस का न मानने वाला, चाहे उस जमाने में हो या इस जमाने में। लेकिन उस वक्त जो अहले मक्का थे वो मुराद है इस वक्त। वो लोग 1000 थे अहले मक्का, और मुसलमान सिर्फ 313, और ईंट से ईंट बजा दी। 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार। फिर 3 हिजरी में फिर वो लोग पलट कर आए। अबू सुफियान सिपा सलार की हैसियत से उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वरना ये सहाबी हैं। हम सहाबी की इज्जत करते हैं, चाहे वो अबू सुफियान हो या अमीर माविया हो या अमर इब्ने आस हो। हमारे लिए सहाबा जाने ईमान है तो अहले बैत शान ईमान है। अगर सहाबा शान ईमान है तो अहले बैत जाने ईमान है। दोनों हमारे लिए अहम है, जाने ईमान है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि याद रखो, ये अहले बैत की मिसाल का सफीनत नूहिन मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफाना हलक। इस मरतबा उर्से रज़वी में जो मेरी तकरीर हुई, रद्दुर रिफ़ज़ा ही हुई, रवाफिज़ की रद्द, और उसमें मैंने 12 मिनट में खुलफाए अरबा और खुसूसन खुलफाए सलासा और हज़रत अमीर माविया की फ़ज़ाइल व मनाक़िब और दिफ़ा किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो भी नेट पे है आप सुन सकते हैं। बहरहाल हम ये राफ़िज़ियों को कहना चाहते हैं, अगर यही सहाबा ही बेतबारी हो गए तो फिर कुरान भी बेतबारी हो जाएगा। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी या तुम्हारे यहाँ जो हदीस है वो भी बेतबारी हो जाए। और जब सहाबा ही एतबारी ना रहे, और एक जुमला ये कहो उन लोगों को कि जब अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर ही मुसलमान न रहे तो दुनिया का कोई माई का लाल मुसलमान नहीं रहा। तुम्हारा बाप, तुम्हारा खानदान कोई मुसलमान नहीं रहा। जो अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर, खुलफाए अरबा, अशरे मुबशरा, असहाबे बदरी, असहाबे ओहदी,
बैते रिजवान में शामिल हजरात कमोबेश 1,24,000 जो सरकार की भाई अगर उलमाए कराम की सोहबत में अगर चंद दिन रहे ना तो आप भी कुछ मसाइल सीख जाएंगे, और शराबी के सोहबत में रहेंगे ना तो आप भी शराबी बन जाए। तो सोहबत का ये असर होता है, अपने इमाम के पास आप रहें तो नमाजी बन जाए, अपने इमाम के पास रहे तो वजू का तरीका सीख ले, अपने इमाम के पास आना जाना सीखे, आना जाना करें तो रुकू सुजूद खुशू खुजू में इजाफा हो जाए। मेरे भाइयों ये गुलामों के गुलाम है कि आला हजरत की जो सोहबत में रहे ना वो मलिकुल उलमा बन जाए, मुहद्दिस आजम बन जाए, मुफ्ती आजम हिंद बन जाए। आले रसूल की सोहबत में हो ना तो हो अहमद रजा मुजद्दिद आजम बन जाए, गरीब नवाज की सोहबत में जो हो ना तो कुतुबुद्दीन बन जाए, बख्तियार काकी बन जाए, कुतुबुल अख्ताब बन जाए। मेरे भाइयों गौसी आजम की सोहबत में हो तो वलियों का सरदार बन जाए। और आगे बढ़िए मेरे भाइयों, जो अली की सोहबत में हो तो सैयदे अली की सोहबत में हो तो हसनैन करीमैन क्यों न बन जाए, इमामैन करीमैन क्यों न बन जाए, हसन हुसैन की सोहबत में हो वो सैयदे सज्जाद बन जाए। जब ये गुलामों की सोहबत का ये आलम है कि सोहबत साले तोरा साले कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छे लोगों की सोहबत नेकों की सोहबत नेक बना देगी और बुरों की सोहबत आपको बुरा बना देगी। तो सुनो, मेरे आका की सोहबत में जो लोग रहे, मेरे आका की मैयत में जो लोग रहे, मेरे आका के गुलामी में जो रहे, मक्के में आका के साथ, मदीने में आका के साथ, बदर में आका के साथ, ओहद में आका के साथ, खंदक में आका के साथ, मेरे भाइयों मौता में और मौता दीगर जंगों में आका के साथ, तबूक में आका के साथ, जंगे तबूक में आका के साथ, फतेह मक्का में आका के साथ, बैते रिजवान और सुलह हुदैबिया में आका के साथ, वो लोग कैसे होंगे? क्या उन पर सोहबत का असर नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये इस्लाम जो फैला है ये सहाबा की बुनियाद पर फैला है और मेरे आका के किरदार और गुफ्तार की बुनियाद पर फैला है। तो हजरात बात चल रही थी कि मेरी माँ और बहनें, आप हया को हाथों हाथ लो, पर्दे को हाथों हाथ लो, इसलिए कि ये वो पर्दा है जिससे बड़ी बड़ी जंगें जीत ली गई हैं, बड़ी बड़ी जंग और मार्के को सर कर लिया गया है। तो मैं कह रहा था कि बेटी बचाओ का अभियान कोई आज कर रहा है, आज कोई करे अच्छी बात है, लेकिन 1450 बरस पहले मेरे आका ने फरमाया था कि बेटी रहमत है, बेटी रहमत है और बहन तुम्हारे लिए तोहफा है। बहन के लिए जब के यहाँ जाओ तो तोहफा लेकर जाओ, वो आवे तो तोहफा पेश करो। तो हजरत शीमा की शादी हो गई और मदीना आने के बाद जंगों का सिलसिला, जब मक्के वालों ने जब चढ़ाई की तो उसका दिफाई जवाब दिया गया। जंगे बदर की शक्ल में, ये 2 हिजरी में जंगे बदर हुई, 3 हिजरी में जंगे उहुद हुई, 3 और 4 हिजरी में बदरे सोगरा हुई और आगे बढ़िए 5 हिजरी में जंगे अहजाब और जंगे खंदक हुई और 6 हिजरी में और जंगे खैबर हुई और आगे बढ़िए 7 हिजरी में बैते रिजवान और सुलह हुदैबिया, 8 हिजरी में जंगे मौता और फतेह मक्का हुई, सुभान अल्लाह, और 9 हिजरी में जंगे तबूक हुई और मेरे भाइयों 10 हिजरी में हज्जतुल वेदा, आखिरी हज आका ने फरमाया, और 11 हिजरी में जैशे ओसामा को सरकार ने भेजा और 11 हिजरी में ही आका का विसाले पुरमलाल हुआ है। अल्लाहु अकबर। तो मैं बताना चाह रहा था कि एक जंग हुई, एक मार्का हुआ। शीमा जो आका की रजाई बहन है, उनके कबीले पर उन कबीले वालों ने भी ज्यादती की तो जंग हुई और उनके कबीले के कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो शीमा के गांव वाले, मोहल्ले वाले फिदिया के तौर पर कुछ रकम जमा करने लगे और शीमा के घर भी पहुंचे और शीमा से भी रकम मांगी, फिदिया की पैसे मांगे कि शीमा बहन आप भी दो हमारे लोगों को। मदीने के एक अजीम आदमी मोहम्मद अरबी जो सिपा सालार आजम है, अपने फौजों के साथ हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, आप रकम दें। तो शीमा ने कहा कौन? कवे मोहम्मद जो मक्का में पैदा हुए और मक्का से हिजरत कर कर मदीना आए हैं। तो शीमा ने कहा अगर वही मोहम्मद है जिसे मैं जानती हूँ तो ऐ लोगों तुम्हें फिदिया देने की जरूरत नहीं है, रकम देने की जरूरत नहीं है, मुझे ले चलो, बगैर फिदिया के काम तेरा हो जाएगा। उन लोगों ने कहा ऐसा भी हो सकता है? कहा चलो शीमा को लेकर चलो। लेकिन उम्र काफी हो चुकी थी, जब मेरे आका की उम्र 50 से ज्यादा हो चुकी है। तो हजरत शीमा तो आपसे बड़ी थी, लेकिन वो आई, जब आई तो देखा आका
अपने काशान नबूवत में जलवा फरमा है और रास्ते पे सहाबा तलवार लेकर खड़े हैं। खबरदार कोई जा नहीं सकता, खबरदार कोई बगैर इजाजत आगे बढ़ नहीं सकता जब तक कि आका की इजाजत ना हो। हजरत शीमा आगे आगे हैं, आगे बढ़ी और सहाबा से कही खल्लू सबीली फालमू फालमू, तुम जान लो मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तेरे नबी की बहन हूं। खल्लू फानी उख्तो नबी, छोड़ दो मेरा रास्ता, मैं तेरे नबी की बहन हूँ। तारीख बताती है कि कहा कि उस आका की बहन है, सबों ने रास्ता छोड़ दिया। जब हजरत शीमा आई, आका ने दूर से ही पहचान लिया और आपने आका दो आलम ने उनके लिए जगह दी, इस्तकबाल किया और पूछा ए बहन बताओ कैसे आना हुआ। शीमा ने कहा कि आपने मुझे पहचान लिया। कहा मैं तो तुम्हें वहीं से पहचान लिया था जब पहली नजर तुम पे पड़ी थी। कहा ये बताओ कैसे आना हुआ। कहा मोहम्मद अरबी आपके लोगों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, ये छोड़ाने के लिए आए हो। तो आका ने मुस्कुराया और फरमाया ऐ भाइयों अपनी बहन के मर्तबे और इज्जत को समझो और उनका ख्याल रखो, उनका एहतराम करो कि तुम्हारे नबी ने कैसे एक रज़ाई बहन, हकीकी और सगी बहन नहीं बल्कि रज़ाई बहन, उनकी माँ ने दूध पिलाया था, उनका कितना एहतराम और तौकीर और ख्याल रख रहे हैं। आका ने फरमाया ऐ बहन तुम्हें ये जहमत उठाने की क्या जरूरत थी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। अगर तुम वहीं से हुक्म देते तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम्हारे लोगों को यहीं से छोड़ देता। और जब हजरत शीमा जाने लगी तो तोहफा भी दिया, जोड़ा भी दिया, घोड़ा भी दिया और बाहर निकलकर आपने आगे तक छोड़ा और सहाबा से कहा मेरे सहाबियों सुनो, जब भी किसी शख्स को या कैदी को छोड़ना होता है तो मैं तुम लोगों से मशवरा लेता हूं, लेकिन आज मैंने मशवरा नहीं लिया। क्या तुम्हें पता भी है, क्या आपको मालूम भी है? साहबा ने कहा हुजूर ये तो आपको इख्तियार है, लेकिन आज आपने क्यों मशवरा नहीं लिया ये बताइए। तो आका ने फरमाया और दिन छोड़ाने के लिए कोई और आया करता था, आज मेरी बहन शीमा आई थी इसलिए बगैर मशवरे को छोड़ दिया। मेरे भाइयों ये बहन की इज्जत है, ये बहन का एहतराम, ये माँ का मर्तबा। मेरे आका ने बताया कि कदम के नीचे जन्नत है, ये बाप का एहतराम। आका ने बताया कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। बेटी के बारे में रहमत, आका ने फरमाया ये ज़हमत नहीं बल्कि रहमत है, जिसकी 3 बेटी हो 2 बेटी हो और परवरिश कर कर उसके घर को बसा दे तो आका फरमाते हैं वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की पड़ोस में जन्नत में रहेगा। मेरे भाइयों आपको बता दूं 1 से 2 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूं। एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी हैं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है इसलिए कि घंटों दरकार है। दहिया कल्बी ईमान लाने से पहले आका ने एक मर्तबा देख लिया, बड़ा ही खूबसूरत नौजवान, दुआ की मौला काश के ईमान ले आए। कल होकर दहिया कल्बी आए और कहा मोहम्मद अरबी आपकी चीज की दावत देते हैं, क्या कहना है आपको? आका ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो दहिया कल्बी कहने लगे मोहम्मद अरबी मैंने बड़े बड़े जुर्म और गुनाह किए हैं, क्या अल्लाह ताला माफ फरमा सकता है? फरमा देगा। आका ने फरमाया अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के सितारों के बराबर हो वो भी माफ फरमा देगा। दहिया कल्बी कहने लगे मोहम्मद अरबी मैं तकरीबन 700 लड़कियों को जिंदा दरगोर किया हूँ, हिम्मत तो नहीं हो रही थी कहने की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका परवरदिगार माफ फरमा देगा। आका ने फरमाया तौबा कर लोगे, ईमान लाने के बाद तौबा कर लोगे तो ताइबो मिन ज़म्बे कमल ला ज़म्बला, तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। और तो दहिया कल्बी कहने लगे मोहम्मद अरबी एक और भी गुनाह है, हिम्मत नहीं हो रही है कहने की। आका ने फरमाया का हुजूर बहुत बड़ा गुनाह है, का दहिया कहो। दहिया ने कहा हुजूर मैं नहीं कर सकता, बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन दहिया रोने लगे। आका ने फरमाया बता तेरे गुनाह
अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं हो सकती। समंदर की झैलानी, मौजों की तुगयानी, इंसान के तादाद जर्रात से के बराबर भी तेरे गुनाह होंगे, वो भी माफ कर दिया जाएगा। तारीख बता, वो भी अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। दैया कल्बी कहने लगे हुजूर, एक जमाना था मेरी बीवी हामला थी, जब मैं चलने लगा तो अपनी बीवी से कहा बेटा पैदा हो तो जिंदा रखना, बेटी पैदा हो तो उसे गर्दन दबा कर मार देना या दरगोर कर देना। दैया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह हम तो बाहर चले गए। कई साल के बाद, कई सालों के बाद, 5-6 सालों के बाद जब मैं आया, कई सालों के बाद जब मैं आया, दरवाजे पे दस्तक दी तो एक छोटी बच्ची 7-8 साल की सामने नमूदार हुई। मुझसे पूछने लगी तुम कौन? मैंने कहा तुम कौन? मैंने कहा इस घर का मालिक। तो वो कहने लगी मैं तो इस घर के मालिक की बच्ची हूँ, और मेरी गोद में आ गई और अब्बू जान कहने लगी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कौन है? मैंने कहा मेरी बीवी क्या, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि बच्ची पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना? माँ ने कहा, बीवी ने कहा, उस बच्ची की माँ और दहिया कल्बी की बीवी ने कहा ऐ दहिया कल्बी मेरे शोरे नामदार, मैं यही चाह रही थी कि इसे मार दूं, लेकिन जो ही गर्दन के करीब हाथ ले गया, मैं ले गई, इसकी ममता और मोहब्बत ने मुझे हाथ को खींचने पर मजबूर कर दिया। ममता आगे बढ़ने नहीं दी, इसकी मनमोहनी सूरत ने मुझे हाथ खींचने पर मजबूर कर दिया। ऐ दहिया रोज तुम्हें पुकारती और याद करती थी। ऐ दहिया ये इससे तुम प्यार करो, ये तुम्हारी बेटी है। दहिया ने कहा नहीं। अपनी बेटी को फौरन उठाया और एक फावड़ा और कोदाल लिया। दहिया रोते जा रहे हैं और आगे का वाकया बयान कर रहे हैं। या नबी अल्लाह, ऐ मोहम्मद अरबी, मैं आगे बढ़ता रहा। ये बच्ची को क्या पता कि मैं इसे जमीन के अंदर दफन करने के लिए जा रहा हूँ। ये बच्ची बार बार कहती है अब्बू जान कहाँ लेकर जा रहे हो, कि इस जगह लेकर जा रहे हो, क्या दोस्त के यहाँ लेकर जा रहे हो? मैं कुछ भी जवाब नहीं देता, आगे बढ़ता हुआ जब एक चटियल मैदान में पहुंचा, एक दरख्त के साए में अपनी बेटी को रख दिया और फावड़ा को निकाला, कोदाल को उठाया और गड्ढा खोदने लगा। पसीने में शराबोर हो जाता तो वही मेरी बच्ची आगे बढ़ती, पसीने को पहुंचती और ये कहती अब्बू जान ये धूप और तपिश के आलम में क्यों ये काम कर रहे हो, किसी और दिन कर लेना, मौसम साफ हो तो कर लेना। दहिया रोते जा रहे हैं, आगे का वाकया बयान कर रहे हैं। या नबी अल्लाह यहीं तक महदूद नहीं, जब मैंने गड्ढा खोद दिया, अपनी बच्ची को बुलाया और मैंने जबरदस्ती उसमें डालने की कोशिश की, वो बच्ची फिर भी अब तक नहीं समझ रही थी। जब मैंने गड्ढे में डाल दिया, दहिया रोते जा रहे हैं, आगे का वाकया बयान कर रहे हैं। जब मैं मिट्टी डालने लगा, अभी भी मेरी बच्ची को पता नहीं, मैं मजीद मिट्टी डालने लगा। दहिया रो रहे हैं और आगे की बात बयान कर रहे हैं। दहिया करे या नबी अल्लाह, जब मिट्टी सीने के बराबर हो गई तो मेरी बच्ची को अब समझ में आ गई कि अब मुझे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा, मुझे जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। दहिया कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने अपनी ज़बाने हाल से दुआ की थी, या अल्लाह मैंने ये सुना है कि तू अपना आखिरी नबी भेजने वाला है, आखिरी पैगंबर भेजने वाला है, आखिरी रसूल भेजने वाला है, अपने नबी को भेज दे ताकि ये बच्चियां जिंदा दरगोर ना किया जाने लगे, जिंदा दरगोर ना हो। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो बच्चियों पे जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, ऐ मौला अपना आखिरी नबी भेज दे ताकि लोगों को राह रास्त बताए, यतीमों के माल को वापस दिलाए, गरीबों की हुकूक को दिलाए और यतीमों के हुकूक की बाजियाबी करे और बच्चियां जिंदा दरगोर न किया जा सके। तारीख बताती है दहिया जब वाकया सुनाकर जब बैठे, आका भी इस कदर रोए बल्कि बार बार कहते दहिया तुम वो वाकया सुनाओ अपनी बच्ची का जो मेरे आने की इंतजार में दुनिया से चली गई। हजरात उसी मौके से आका ने फरमाया था, ऐ लोगों जिसके घर में 2-3 बच्ची हो और उसकी परवरिश कर कर उसकी शादी कर दे तो कल क़यामत के दिन वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पड़ोस में रहे। अल्लाह ताला ठीक पता है मुझे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जो भी मैंने बयान किया अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो मौला ताला माफ़ फरमाए। इस्तिग़फ़ार पढ़े, नस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब अलैह, कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमाले यार की राना याद आना हुई, हज़ार कामलिया खुश बयानी से। अस्सलाम।